दुर्योधन कहाँ बैठा? भगवान के सिरहाने बैठा, सिर की तरफ बैठा। गया है याचना करने के लिए, अहंकार इतना, सिर की तरफ बैठा। उसी समय अर्जुन का भी आगमन हुआ। अर्जुन आए और अर्जुन कहाँ बैठे? अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठे। अर्जुन का अर्थ ही होता है ऋजुत्वात् अर्जुना, जो बहुत ऋजु हो यानी सरल हो उसको अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन चरणों की तरफ बैठे। जैसे ही अर्जुन का बैठना हुआ, द्वारकाधीश भगवान ने पीतांबर को हटाया, उठ करके बैठे। अर्जुन पर भगवान की प्रथम दृष्टि पड़ी। दुर्योधन की तरफ भगवान की पीठ हो गई। अहंकारी व्यक्ति की तरफ भगवान की पीठ होती है और जो सरल भक्त होते हैं उनकी तरफ भगवान का मुखारबिंद होता है। अर्जुन को देखा भगवान ने, कहने लगे अर्जुन कब आगमन हुआ? अर्जुन कुछ बोल पाते, पीछे बैठा हुआ दुर्योधन बोल पड़ा, महाराज मैं अर्जुन से पहले से आकर के बैठा हूं, मुझसे वार्तालाप करो पहले। भगवान ने कहा अच्छा आप भी पीछे बैठे हैं, ये पीछे बैठने की कौन सी जगह है? दुर्योधन ने कहा मैं पहले से आकर के बैठा हूं, पहले आपको मुझसे वार्तालाप करनी चाहिए। भगवान ने कहा आप आए होंगे पहले, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा, इसलिए मैं पहले अर्जुन से बात करूंगा। दुर्योधन ने कहा नहीं, आप अन्याय कर रहे हैं, आप अर्जुन से पूछ लीजिए कौन पहले आया। दुर्योधन को डर लग रहा है, मैं जो कुछ मांगने आया, अगर अर्जुन ने उस वस्तु को मांग लिया तो उसे डर लग रहा है, क्योंकि दुर्योधन में विश्वास नहीं है। और भगवान के प्रति जिसमें विश्वास नहीं होता उसमें धैर्य नहीं होता। आप सोचिए, अनंत काल से अनंत अनंत भक्त भगवान के सामने अनंत अनंत वस्तुओं की याचना करते जा रहे हैं और भगवान अनंत काल से अनंत अनंत वस्तुएं भक्तों को देते जा रहे हैं, लेकिन भगवान का खजाना कभी खाली नहीं, कभी खाली नहीं। लेकिन दुर्योधन जैसों को विश्वास नहीं। अर्जुन कहने लगे भगवान आप पहले इनसे ही वार्तालाप कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, कहिए दुर्योधन मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? दुर्योधन कहने लगा कौरव पांडव आपस में युद्ध करने जा रहे हैं, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं, बताइए महाभारत युद्ध में आप हमारी क्या सहायता कर सकेंगे? द्वारकाधीश भगवान कहने लगे देखो दुर्योधन, एक तरफ मेरी 11 अक्षौहिणी सेना है और एक तरफ अकेला मैं, लेकिन मैं निहत्था रहूंगा। महाभारत युद्ध में मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, जब तक महाभारत युद्ध होगा मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध करने की बात छोड़ो, जब तक महाभारत युद्ध होगा अपने हाथ से अस्त्र शस्त्र का स्पर्श भी मैं नहीं करूंगा। चाहो तो मुझे निहत्थे को ले सकते हो, मैं परामर्श देता रहूंगा, मंत्रणा देता रहूंगा, और चाहो तो सेना को ले लो। दुर्योधन कहने लगा अगर आप महाभारत की युद्धस्थली में अस्त्र शस्त्र को न पकड़ने की कसम खा रखे हैं तो वहां पर आपको लेकर के क्या मैं आपकी पूजा करूंगा? मुझे आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं, मुझे चाहिए सेना। भगवान ने कहा मैंने दिया। नारायणी सेना दुर्योधन को मिल गई। अर्जुन से पूछा तुमको क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा मेरे प्रभु आप युद्ध करो कि ना करो, अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र को पकड़ो या ना पकड़ो, मुझे केवल केवल आपकी आवश्यकता है, आपके अतिरिक्त मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं अनन्य वारण, केवल भगवान की आवश्यकता है। एक राजा विदेश गया, विदेश से राजा ने, उसकी बहुत सी रानियां थीं, अपनी रानियों को चिट्ठी लिख करके भेजा, जिसे जो वस्तु चाहिए लिख करके भेजे। तो उसकी बहुत सी रानियां, सबने अपनी अपनी पसंद की वस्तुएं कागज में लिख करके भेजा। एक ऐसी रानी थी जिसने कागज में एक का अंक एक की गिनती लिख करके भेजी। राजा विदेश से लौटा, प्रत्येक रानी के महल में उन वस्तुओं को पहुंचा दिया, भिजवा दिया। जिस रानी ने कागज में एक का अंक लिखा था उस रानी के महल में राजा स्वयं चल करके गए
और राजा उस रानी से कहने लगे, एक का मतलब मेरी समझ में नहीं है, तुमको क्या चाहिए था? रानी ने कहा, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, मुझे तो केवल आपकी आवश्यकता थी। आप आ गए मेरे पास, जिनको कुछ चाहिए था उनके महल में आपने उन वस्तुओं को भिजवा दिया, मुझे केवल आपकी आवश्यकता है, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भगवान। अर्जुन ने कहा, आपके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माया का प्रेमी दुर्योधन, भगवान ने उसे माया दे दिया, सेना दे दिया, और भगवान के प्रेमी हैं अर्जुन, अर्जुन को मिल गए साक्षात भगवान। अब आप सोचिए, जिसे साक्षात परमात्मा प्राप्त हो जाए, ऐसी कौन सी वस्तु शेष रह गई जो उसे न मिल गई? अरे भाई, भगवान से बाहर क्या हो सकता है? सारा प्रपंच, पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान के भीतर समाया हुआ है। भगवान को पाया यानी सब कुछ पाया। महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। देखिए, ये कौरव अधर्म का स्वरूप है, पांडव धर्म का स्वरूप है, धर्म के स्वरूप है। कौरव अधर्मी है, पांडव धर्मात्मा है। पांडव असत्यवादी हैं, कौरव सत्यवादी हैं। पांडव न्यायप्रिय हैं, कौरव अन्यायप्रिय हैं। पांडव पुण्यात्मा हैं, कौरव पापात्मा है। जब से इस संसार की रचना हुई तब से लेकर के आज तक धर्म का अधर्म से, पुण्य का पाप से, सत्य का असत्य से, न्याय का अन्याय से संघर्ष होता रहा है, चल रहा है ये संघर्ष वर्तमान में, और आगे भी जब तक ये संसार रहेगा तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। प्रारंभ में देखने में ऐसा लगता है अधर्मी की ताकत बहुत बढ़ी चढ़ी है, धर्मात्मा कमजोर दिखाई पड़ता है, लेकिन भाई अंत में विजय उसकी होती है जो धर्मात्मा होती है। यतो धर्मस ततो जय। जो धर्मात्मा होते हैं उनकी विजय होती है, जो पुण्यात्मा होते हैं उनकी विजय होती है, क्योंकि धर्मात्माओं के पक्ष में भगवान होते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना है, बड़े बड़े महारथी वीर कौरवों के पक्ष में है। पांडवों के पास बहुत छोटी सी सेना है, लेकिन कौरवों की बहुत बड़ी सेना का संहार हुआ, बड़े बड़े महारथी वीर मारे गए। यहां तक दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा। सोचने लगा अब तो मेरा ही नंबर है। दुर्योधन भाग खड़ा हुआ, कुसुम सरोवर में छिप करके जाकर के बैठा। लेकिन भीमसेन की प्रतिज्ञा है, जब तक मैं दुष्ट दुर्योधन की जंघा पर अपनी गदा का प्रहार करके उसे धराशायी नहीं कर दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं। भीमसेन ने दुर्योधन को ललकारा। आखिर दुर्योधन भी क्षत्रिय है, बलवान योद्धा है, गदा युद्ध में निपुण है। भीमसेन की ललकार उससे सहन नहीं हुई, बाहर निकला दुर्योधन, भीमसेन के साथ में भयंकर गदा युद्ध करने लगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार करके उसे धराशायी कर दिया। बिरकोदरा विद्ध गदाभिमर्शे भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जमीन पर पड़ा है दुर्योधन, उठ बैठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता। असह्य वेदना उसके शरीर में हो रही है, जमीन पर पड़े पड़े कराह रहा है, चिल्ला रहा है। जिस दुर्योधन के आगे पीछे हजारों की संख्या में सेना चलती थी, सेवक चला करते थे, आज वही दुर्योधन अनाथ की भांति जमीन पर पड़ा है, कोई पानी के लिए भी पूछने वाला नहीं। गीध और कौआ चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं, वो भी इसलिए कि कब इसके शरीर में से प्राण निकलें और हम इसका भोग लगाएं। लेकिन दुर्योधन के पक्ष में एक बलवान योद्धा है, गुरुदेव द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा।
अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आ करके निवेदन करने लगा, महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा अगर मेरे मरने से पहले पांचों पांडवों का मस्तक काट करके उनके मस्तक को मेरे सामने उपस्थित कर सको तो मैं शांति से प्राणों का त्याग कर सकूंगा। देखिए, दुष्ट व्यक्ति मरते दम तक दुष्टता का त्याग नहीं करता। अश्वत्थामा कहने लगा, अभी जा रहा हूं, पांचों पांडवों के मस्तक को काट करके आपके सामने उपस्थित करता हूं। तलवार लेकर के अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया। अंधेरा है, अंधेरी रात्रि है, 5 पांडव तो नहीं मिले, बल्कि उनके 5 छोटे बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन 5 बच्चों का मस्तक काटा, उनके मस्तक को ला करके दुर्योधन के सामने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन दुर्योधन पहचान गया। दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया? मेरी शत्रुता पांडवों से थी, ना कि इन निरपराध छोटे छोटे बच्चों से। अश्वत्थामा, इन निरपराध छोटे छोटे बच्चों की हिंसा करके तुमने मेरे वंश को ही समूल नष्ट कर दिया। अरे पांडवों का वंश, कौरवों का वंश कोई अलग अलग तो नहीं है। इन 5 बच्चों के द्वारा हमारा वंश आगे बढ़ता, लेकिन इन निरपराध छोटे बच्चों की हिंसा करके अश्वत्थामा तुमने हमारे वंश को समूल नष्ट कर दिया। कहाँ शांति से मरना चाहता था दुर्योधन, लेकिन उसकी अशांति बहुत बढ़ गई। बहुत दुखी हुआ दुर्योधन, बहुत पश्चाताप करने लगा। अश्वत्थामा से कहने लगा, मेरे नेत्र से ओझल हो जा, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बहुत अशांति पूर्वक पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दुर्योधन ने बड़े कष्ट के साथ में अपने प्राणों का त्याग किया। उधर द्रौपदी ने देखा, किसी ने उसके 5 पुत्रों की हिंसा कर दी। अब तो द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां विषम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद बाष्पकला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाः किरीटमानि तां सान्त्वयन्नाः किरीटमानि। द्रौपदी ने देखा किसी ने मेरे 5 बच्चों की हिंसा कर दी। द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी। अर्जुन द्रौपदी के पास में आकर के कहने लगे, जिसने तेरे 5 बच्चों की हिंसा की है, अभी अभी उस दुष्ट को पकड़ करके तेरे सामने ला करके उपस्थित करता हूं। मैं उसका वध करूंगा, उसके शव पर बैठ करके तू स्नान करना, और तब मैं तेरे नेत्र के आंसुओं को पोंछूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को तैयार किया। अर्जुन उस रथ पर बैठे, भगवान रथ का संचालन करने लगे, अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा भी समझ गया, अर्जुन के बाणों से मैं बच न सकूंगा, वो भी भागा। लेकिन सोचिए, जिस भक्त के रथ की बागडोर साक्षात भगवान के कर कमलों में समर्पित हो, जिस भक्त के जीवन रथ की बागडोर भगवान ने स्वयं संभाल करके पकड़ करके रखी हो, उस भक्त का अपराधी भाग करके कहां जाएगा? अर्जुन के जीवन रथ की बागडोर साक्षात परमात्मा के कर कमलों में समर्पित है। अश्वत्थामा को पकड़ा, बांध लिया, रथ में रखा, और बंधे हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ला करके अर्जुन ने उपस्थित कर दिया। कहने लगे, देख लो, यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। अभी अभी मैं तलवार के द्वारा इसके खंड खंड करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करता हूं। लेकिन द्रौपदी ने जिस समय जमीन पर बंद करके पड़े हुए गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को देखा। वाम स्वभावा कृपया ननाम सा। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने मस्तक को झुका करके अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम किया। देखिए कितना बड़ा शिष्टाचार। 5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा बंद करके जमीन पर पड़ा है,
और द्रौपदी जिसके 5 बेटे मारे गए और मारने वाला अश्वत्थामा बंद करके पड़ा है, उसकी चरण वंदना कर रही है। अद्भुत है। खोज डालिए विश्व के इतिहास में ऐसा प्रसंग नहीं मिलेगा। श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में ये 2-3 ऐसे नारी पात्र हैं कि विश्व के इतिहास में बड़े बड़े महापुरुष इनकी समानता नहीं कर सकते हैं। प्रथम नारी पात्र है द्रौपदी, जिसकी कथा सुन रहे हैं। 5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा सामने जमीन पर बंद करके पड़ा है और द्रौपदी उसकी चरण वंदना कर रही है, इसलिए कि ये ब्राह्मण है और इसलिए कि हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अद्भुत है। द्रौपदी का हृदय ईर्ष्या द्वेष से कितना शून्य है। हम लोग अपनी तरफ देखें, हमारे परिवार में हमारे जो पूज्य हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, अगर उनसे 2-4 बातें हो जाएं तो हम बातचीत करना छोड़ देते हैं, प्रणाम नमस्कार सब बंद कर देते हैं, सारा शिष्टाचार भूल जाते हैं। लेकिन द्रौपदी को देखिए, अद्भुत है। द्रौपदी का हृदय कितना विशाल है। तभी तो द्रौपदी की एक करुण पुकार पर द्वारकाधीश भगवान नंगे चरणों से दौड़े चले आते हैं। आप समझ सकते हैं, एक माँ के लिए उसकी पुत्र की मृत्यु से बढ़कर के दूसरा दुख क्या हो सकता है। 5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा सामने पड़ा है, लेकिन द्रौपदी उसकी चरण वंदना कर रही है। और यही नहीं, अर्जुन से कहती है, मुच्यताम ऐसे ब्राह्मणों नितराम गुरु। जिनको आपने बांध करके जमीन पर डाल रखा है, जानते हैं ये कौन है? आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हैं। गुरु का जैसे सम्मान किया जाता है, वैसे ही गुरु पुत्र का भी सम्मान होना चाहिए। इनको बंधन से मुक्त कर दीजिए। ये अपमान के लायक नहीं, अनादर के लायक नहीं। इनका सम्मान करना चाहिए, इनकी अर्चना करनी चाहिए, इनकी वंदना करनी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। मुच्यताम ऐसे ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी कहने लगी, जिन गुरुदेव द्रोणाचार्य ने आपको अस्त्र शस्त्र की संपूर्ण विद्याएं प्रदान की, उन्हीं गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र यह अश्वत्थामा है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा वही जायते पुत्र। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में आती है। पिता की आत्मा ही पुत्र बन करके आती है। अगर ये शास्त्र की वाणी सत्य है तो सयेष भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते। आपकी गुरुदेव द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में जमीन पर बंद करके पड़े हैं। इनको बंधन से मुक्त कर दीजिए, बंधन से मुक्त कर दीजिए। मारोदी 10 जननी गौतमी पति देवता। अगर आप इनको मार देंगे तो इनकी मां गौतमी इनके लिए कितना रोएगी। और तब द्रौपदी कहने लगी, इनकी मां के नेत्र के आंसू मुझसे देखे नहीं जाएंगे। मेरे बेटे मारे जा चुके हैं, वो जीवित नहीं हो सकते। अपने पुत्रों के दुख में एकांत में मैं 2-4 आंसू बहा लूंगी, लेकिन अगर आप इनको मार देंगे तो इनकी मां गौतमी इनके लिए कितना रोएंगी। उनके नेत्र के आंसू मैं देख नहीं सकती। द्रौपदी का सिद्धांत है, अपने ही दुख में नहीं भटक जाना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यह है, जो दूसरों के दुख पर ध्यान रखते हैं, दूसरों के दुख को जो सहन नहीं कर पाते, भगवान श्री हरि उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। किसी के
काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये जीवन एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये जीवन एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो गिर कर ही संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो आए उसे इंसान कहते हैं। द्रौपदी का सिद्धांत है अपने ही दुख में नहीं भटक जाना चाहिए। दूसरों के दुख पर जो ध्यान रखते हैं भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं।
द्रौपदी ने कहा इनको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं इसका वध करूंगा। द्रौपदी कहने लगी शास्त्र में लिखा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहने लगे शास्त्र मैंने भी पढ़े हैं, शास्त्र में लिखा है आतताई वधारहण, आतताई को मार देना पुण्य है, छोड़ देना पाप है। छोटे बच्चों की हिंसा करने वाले, किसी के घर में आग लगाने वाले, किसी को विष खिला करके मारने वाले, ये आतताई कहलाते हैं। आतताई को मार देना पुण्य है, छोड़ देना पाप है। बड़ा धर्म संकट उपस्थित हुआ। अश्वत्थामा संजोग से ब्राह्मण भी है और छोटे बच्चों की हिंसा करने के कारण आतताई भी है। बड़ी समस्या आई, धर्म संकट आया। भगवान श्री कृष्ण बीच में आए और कहने लगे देखो अर्जुन, अपने से जो श्रेष्ठ हो, पूज्य हो, उनका अपमान कर देना ये मृत्यु से बढ़ करके। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तुम्हारा पूज्य है, इसको अपमानित करके निष्कासित कर दो, समझ लो इसका वध हो गया और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। अर्जुन ने अश्वत्थामा के बालों को काट लिया, मस्तक में मणि को छिपा करके रखी थी, मणि को निकाल लिया, धक्का मार करके बाहर कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा सोचने लगा अर्जुन ने मेरा बहुत अपमान किया, इससे अच्छा तो ये होता अर्जुन मेरा वध कर देता, लेकिन मेरा इतना अपमान किया। देखिए शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, कुछ दिन में भर जाते हैं। पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, कुछ दिन में भर जाते हैं। लेकिन अपमान का गड्ढा कभी नहीं भरता, अपमान का घाव कभी नहीं भरता। गोस्वामी जी ने तो लिखा है यद्यपि जग दारुण दुख नाना, दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, कठिन जाति अपमाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना। अश्वत्थामा ने संकल्प कर लिया पांडवों के वंश को समूल नष्ट कर दूंगा। अभिमन्यु की पत्नी है जिसका नाम है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, इसी बालक के द्वारा पांडवों का वंश आगे बढ़ सकता है। उस बालक को समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने भयंकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अग्नि के समान जलता हुआ भयंकर ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है उत्तरा की तरफ। उसी समय द्वारकाधीश भगवान द्वारका जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। भगवान का रथ तैयार खड़ा है, द्वारकाधीश भगवान रथ पर विराजमान हो चुके हैं। उत्तरा सामने से दौड़ करके आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति, भगवान मेरी रक्षा करो। अब जैसे भगवान उत्तरा की गर्भस्थ बालक की रक्षा करेंगे, महाराज परीक्षित का जन्म होगा और आगे का प्रसंग आप कल सुनेंगे। 1 बजे से 5 बजे तक का समय है। आज थोड़ा जो है विलंब हुआ, लेकिन कल बिल्कुल विलंब नहीं होगा। 12:15 बजे हम यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। हमारे संगीत वाले 12:30 बजे यहाँ पर भजन कीर्तन प्रारंभ कर देंगे और हम 12:15 बजे, तो 1 बजे से 5 बजे तक आप कथा का आनंद लेंगे। समय से उपस्थित हों और आपको बहुत आनंद आएगा। 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें और फिर आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
राधा रमन हरि